इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और अक्सर इसमें उन वीरों के नाम मिटा दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक छोटा सा गांव है रामपुर। आज ये गांव शांत दिखता है, लेकिन इसके टीले के नीचे दफन है पासी राजाओं के शौर्य, बलिदान और उस धोखे की कहानी जिसने एक समृद्ध साम्राज्य का अंत कर दिया। आज हम बात करेंगे महाराजा सातन पासी राजा रामपाल पासी और भीषण गांजर युद्ध की, जिसकी गवाही आज भी मिट्टी से निकलने वाली हड्डियां और पुरानी तलवारें देती हैं। रामपुर के इस ऐतिहासिक टीले को देखिए। इसके पूरब में करंदी, पश्चिम में कैथनखेड़ा और दक्षिण में रामपुर की जान स्थित है। पुराने समय में इसके चारों तरफ एक गहरी झील थी जो सुरक्षा की पहली दीवार थी। स्थानीय इतिहास और मान्यताओं के अनुसार महाराजा सातन पासी की माता जी का मायका इसी क्षेत्र में था। यह किला संभवतः महाराजा सातन पासी के नाना ने बनवाया था। आज इस टीले पर भले ही एक गौशाला बनी हो, लेकिन यहाँ की लखौड़ी ईंटें और प्राचीन कुआं और मध्यकालीन मिट्टी के बर्तन चीख चीख कर अपनी प्राचीनता बताते हैं। ग्रामीण आज भी इस जगह को कोट यानी किला कहते हैं। ये वही क्षेत्र है जहाँ इतिहास का सबसे भीषण युद्ध लड़ा गया, गांजर का मैदान, गांजर का युद्ध। कन्नौज के राजा जयचंद के इस अभियान में महान योद्धा आला और उदल पासी राजाओं के सामने खड़े थे। भीषण रक्तपात हुआ, तलवारें खड़ग उठी। हैरानी की बात यह है कि आला उदल जैसे महान सेनापति भी इस क्षेत्र को पासियों से जीत नहीं सके। इस युद्ध की भयानकता का सबूत आज भी यहाँ की मिट्टी देती है। खुदाई के दौरान यहाँ बड़ी मात्रा में पुरानी हड्डियाँ और जंग लगी तलवारें निकलती हैं। ये इस बात का प्रमाण देती हैं कि पासी योद्धाओं ने अपनी जमीन के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया था। गांजर युद्ध के करीब 27 साल बाद सन 1223 के आसपास महाराजा सातन पासी के ही वंश से एक युवा और तेजस्वी पासी राजा का उदय हुआ, राजा रामपाल। उन्हीं के नाम तक इस गांव का नाम रामपुर पड़ा। राजा रामपाल एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने जयचंद की सेनाओं के पिछले हमलों को याद रखते हुए अपने राज्य की सुरक्षा को अमेद बनाया। उन्होंने पश्चिम और दक्षिण की ओर किला बनाया। एक किला बछौली में, दूसरा किला नदौली में। इन किलों में 24 घंटे सैनिकों की तैनाती रहती थी जो हर दुश्मन पर नजर रखते थे। इतिहास की किताबों में विशेषकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में एक घटना का जिक्र मिलता है जिसे अक्सर गलत तरीके से पेश किया गया है। मैनपुरी के बैस राजपूत दूदू राय अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। नदौली के सेनापति नंदलाल पासी और बसंता खेड़ा के सेनापति बसंत पासी ने उन्हें रोका। राजा रामपाल के आदेश पर यह हुए इस युद्ध में राजपूतों के पीछे हटना पड़ा। उनके हथियार और घोड़े छीन लिए गए। इतिहासकारों ने इसे लूट की संज्ञा दी है, लेकिन बैस राजपूतों ने अपनी हार स्वीकार नहीं। लेकिन दोबारा बैस राजपूतों ने विशाल सेना के साथ दोबारा हमला किया। अचानक हुए हमले में पासी सत्ता को भारी नुकसान हुआ और अंततः राजपूतों का अधिकार हो गया। इतिहासकारों ने पासी राजाओं को लुटेरा कहा, उनके शासन को कलंकित करने की कोशिश की ताकि प्रजा उनके प्रति सहानुभूति न रखे। लेकिन सच तो यह है कि राजा रामपाल ने 1223 से 1249 तक यानी 26 वर्ष तक इस क्षेत्र पर गर्व से शासन किया। आज भी रामपुर, बछौली और मंदौली में पासी समाज की बड़ी आबादी अपने पूर्वजों के इस गौरव को संजोए हुए हैं। साथियों, अपने इतिहास को पहचानो। अगर हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमारे वीरों को नाम भूल जाएंगी।